अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है तो आपको कौन सी ऐसे टेस्ट जो होता है आपको ज़रूर कराना चाहिए। कौन सी ऐसे 4 टेस्ट है आपको इन्फर्टिलिटी में बहुत बड़ा रोल रहता है। इसके बारे में हम लोग आज डिटेली बात करते हैं। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राज। देखिए, इन्फर्टिलिटी में तो आपको सारा टेस्ट तो डॉक्टर करवाए होंगे। ये कुछ टेस्ट जो है आपको भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये क्या क्या टेस्ट है। फर्स्ट टेस्ट है FSH, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका नाम से ही पता चलेगा ये क्या करते हैं। देखिए, अपना फोलिकुलर को स्टिमुलेट कर देता है। अगर आपको फोलिकुल्स जैसे क्वालिटी नहीं रहता है और उसको कुछ प्रॉब्लम आ रहा होता है तो FSH लेवल अगर हाई, FSH का काम है उसको स्टिमुलेट करके आपको ओव्यूलेशन में मदद करना। FSH का वैल्यू आपका सही रहना आपका इनफरेटली जैसे बच्चा रुकने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट आप FSH का टेस्ट कराइए। दूसरा टेस्ट है AMH, एंटी मुलरियन हॉर्मोन्स। इसमें क्या होता है, आपका एग कितना रिजर्व है, एग कितना है कि अगर आपका एग का क्वालिटी, अगर डॉक्टर को एग का क्वालिटी, एग का काउंटिंग पता करना बहुत ज़रूरी है। उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट चलेगा ना, कितना जल्दी से आपको कंसीव करना। किसी किसी के एग रिजर्व बहुत कम होगा तो ट्रीटमेंट आपको बहुत जल्दी देना पड़ता है। अगर एग बहुत ज़्यादा रिजर्व नहीं है तो आपको टाइम नहीं है आपके पास तो IVF वाला भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो उसी का टेस्ट है AMH। अगर देखिए किसी किसी के 2 तक AMH का नॉर्मल रहना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। तो अगर 2 से नीचे, जैसे किसी किसी को 1 से भी नीचे रहता है तो जितना हार्मोन अगर एग है उसका अगर क्वालिटी वाला अच्छा ट्रीटमेंट से, जैसे कुछ भी ट्रीटमेंट देख के उसको बढ़ा देंगे, हो सकता है आपको IVF ना करना पड़ेगा। इसलिए टाइमली AMH का टेस्ट करना जरूरी है। दूसरा जो है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है। इसका भी बहुत बड़ा रोल है आपका पीरियड्स का रेगुलर करने के लिए और अंदर का जो लाइनिंग होता है, लाइनिंग को सही रखने के लिए, इस सब के लिए ईस्ट्रोजन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ईस्ट्रोजन लेवल का कंटिन्यू मतलब हम लोग का शरीर में, बॉडी में बैलेंस रहेगा तभी आपको प्रेगनेंसी होगा। तो ईस्ट्रोजन जो है, ईस्ट्रोजन और AMH हो गया और आपका FSH हो गया, इसका साथ था तो TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका भी ज़रूरत हम लोग को तो इनफेरेटिलिटी में बहुत बड़ा रोल होता है। इससे क्या है कि आपको थायराइड का लेवल करना, थायराइड का लेवल अगर ज़्यादा है तो अगर आप कंसीव होने के बाद भी आपको ब्लीडिंग हो सकता है। तो हो सकता है आपको ट्रीटमेंट लेके कंसीव हो रहे हो, TSH हाई है तो आपका मिसकैरेज भी हो रहा है। तो ये टेस्ट का इम्पोर्टेंस ही बहुत है। अगर मान लीजिए कि कोई डॉक्टर मिस कर दिया तो भी आपको भी इतना जानकारी होना चाहिए मेरा ये सब टेस्ट हुआ है कि नहीं। इसमें AMH लेवल लेवल बहुत बहुत लोग हैं ना, 0.6 रहता है, 0.4 रहता है। तो उन लोगों को तो टाइम भी नहीं रहता है तो उनको जल्दी ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ता है। आप समझ गए होंगे ना कितना कौन सा टेस्ट जरूरी है आपका इन्फेरिटिलिटी के लिए। तो ये टेस्ट, ये पैरामीटर सब सही होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग मेनली पीरियड्स का सेकेंड डे में ये सब टेस्ट कराते हैं। सेकेंड डे और पीरियड्स का सेकेंड डे में बुलाएंगे तो इसका लेवल हम लोग कैलकुलेट करके आपको प्रेगनेंसी के लिए कितना है कि नहीं, सफिशेंट है कि नहीं, ये सब हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे AMH तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, आप कभी भी करा सकते हैं। लेकिन FSH और एस्ट्रोजन जो टेस्ट है, हम लोग काली पेट के लिए तो TSH टेस्ट होता है, एस्ट्रोजन और FSH पीरियड्स का सेकेंड डे में बुला के हम लोग करवा देते हैं। तो ये टेस्ट का जो इम्पोर्टेंस है आपका इन्फरेटिलिटी में बहुत बड़ा एक रोल रहता है। तो ये पैरामीटर को हर दम ध्यान रखिए तब अपना ट्रीटमेंट करवाइए। अगर मेरे इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।